अमेरिकन सीरियल किलर टेड बंडी और ज़ोडिएक जैसे लोग 100 लोगों को मार चुके हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे खूंखार और खतरनाक जीव वाइल्ड एनिमल्स हैं? एक छोटी सी बस्ती गोलाबराय, जो कि ऋषिकेश और केदारनाथ बद्रीनाथ के बीच में पड़ती है। ज्यादा जानी पहचानी तो नहीं, पर करीबन 100 साल पहले यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसे सुनकर हम दंग रह जाएंगे। इस लोकेशन पर हमें एक छोटा सा पत्थर दिखेगा जिसके ऊपर कुछ बहुत अजीब सी बात लिखी है। इस पत्थर पर यह लिखा है कि ये वो लोकेशन है जहां जिम कॉर्बेट ने दुनिया के सबसे खतरनाक लेपर्ड की जान ली थी, द लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। ये लेपर्ड कोई आम लेपर्ड नहीं था, क्योंकि इसने 125 लोगों को मारा था। वैसे तो रिपोर्ट्स कहती हैं कि जितनी डेथ्स रिपोर्टेड हैं वो एक्चुअल नंबर से काफी कम है, बट इन रियलिटी रुद्रप्रयाग का ये खूंखार लेपर्ड 200 से भी ज्यादा मौतों का जिम्मेदार है। अगर आप सोचते हैं कि सारे जंगली जानवर ऐसा बिहेव करते हैं, तो आपको हैरत होगी कि एक लेपर्ड का नेचुरल प्रे ह्यूमन नहीं है, यानी आम तौर पर ये इंसानों का शिकार नहीं करते। लेपर्ड आमतौर पर हिरन जैसे जानवरों का शिकार करता है, लेकिन अगर उसे किसी वजह से इंजरी हो जाती है या फिर वो बूढ़ा हो जाता है तो वो हिरन जैसे तेज जानवरों का शिकार नहीं कर पाता, और फिर ये लेपर्ड आसान शिकार ढूंढता है, जैसे कि इंसान। तो ये कहानी शुरू होती है 1918 में इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, जिससे स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है, हिंदुस्तान आ चुका था और काफी लोगों की इस पेंडेमिक के बदौलत जान गई थी। कोई एक भी इंसान जिसे ये फ्लू हो जाता था उसकी मौत 99% पक्की थी। क्योंकि मौतें बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए गांव के लोगों ने सोचा कि वो इतनी बॉडीज का क्रियाक्रम नहीं कर सकते, इसलिए गांव वाले इन बॉडीज को जंगल पे जाके छोड़ देते थे। और इसी वजह से रुद्रप्रयाग का लेपर्ड दुनिया का सबसे खूंखार लेपर्ड बन गया। क्योंकि काफी लाशें जंगल में पड़ी होती थी, तो लेपर्ड ने इन्हें खाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में इस लेपर्ड को इंसान का मांस खाने की आदत पड़ गई, इसलिए उसने बाकी जानवरों का शिकार करना छोड़ दिया। लेकिन जब पेंडेमिक खत्म हो गया तो जंगल में बॉडीज का आना बंद हो गया था और लेपर्ड को शिकार के लिए निकलना पड़ा। कई यात्री जो पहाड़ियों पर एक मंदिर जाने से पहले रुद्रप्रयाग में अपनी थकान खत्म करने के लिए रुकते थे, इस खूंखार जानवर के शिकार बने। एक दिन तो इस लेपर्ड ने एक सोते हुए बच्चे को अपनी माँ की बगल से उठा लिया। इसने उसके गले पर अटैक किया, जिसकी वजह से उसकी चीख भी नहीं निकल पाई। दूसरे दिन सब लोग बच्चे की तलाश में निकल गए और थोड़ी दूर पर उस बच्चे की आधी लाश मिली। एक और ऐसे हादसे में इस लेपर्ड ने एक छोटे बच्चे का शिकार किया, जो कि एक मकान मालिक की भेड़ बकरियों का ख्याल रखता था। बच्चे ने चिल्लाने की कोशिश करी, पर अफसोस उसकी आवाज कोई ना सुन पाया। ऐसे ही करते करते ये लेपर्ड 200 लोगों की मौत का जिम्मेदार बन गया। अब उसने खुलेआम शिकार करना शुरू कर दिया था। वो अपने विक्टिम्स की तलाश में नहीं जाता था, बल्कि अपने विक्टिम्स को उनकी झोंपड़ियों से घसीट कर ले आता था। रुद्रप्रयाग के लोग काफी सीधे साधे थे। उन लोगों को लगने लगा था कि इस शेर में शैतान आ चुका है। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिम कॉर्बेट, जो कि एक हंटर थे, उन्हें हिंदुस्तान बुलाया। जिम कॉर्बेट ने काफी मैन ईटिंग टाइगर्स का शिकार किया हुआ था और इसीलिए उन्हें यह काम सौंप दिया गया। पर यह काम उतना भी आसान नहीं था। जब भी जिम कॉर्बेट अपना जाल किसी गांव में बिछाता तो लेपर्ड किसी और गांव में हमला कर देता। जब जिम कॉर्बेट अपनी टीम को लेकर उस दूसरे गांव में जाता तो लेपर्ड पहले गांव में शिकार करता। ऐसा लग रहा था कि ये लेपर्ड सिर्फ फिजिकली पावरफुल नहीं, बल्कि काफी इंटेलिजेंट भी था। उसे समझ आने लग गया था कि उसके शिकार के लिए लोग बैठे हुए हैं, तो उसकी मूव्स काफी कैलकुलेटेड होती थी। जिम कॉर्बेट को इस खतरनाक लेपर्ड को ट्रैक करने में 1 साल बीत गया था। इतने वक्त में ऐसा लगने लगा था कि इस लेपर्ड का शिकार करना नामुमकिन है। पर 1926 में जिम कॉर्बेट ने एक बकरी को पेड़ के साथ बांध दिया और खुद जाके एक पेड़ की टहनी पर बैठ गए। उस बकरी के गले में एक बेल बांधी हुई थी, जिसकी वजह से अगर कोई बकरी की मूवमेंट होती तो वो जिम कॉर्बेट को पता चल जाती। और ठीक वैसा ही हुआ। अंधेरी रात में सफेद बकरी चिल्लाने लगी, लेकिन जिम कॉर्बेट को कुछ नहीं दिख रहा था। उन्होंने अपनी फ्लैशलाइट ऑन करी और अपना ट्रिगर दबा दिया। बदकिस्मती से तभी उसकी फ्लैशलाइट ऑफ हो गई और वो देख नहीं पाए कि लेपर्ड जिंदा है या नहीं। उन्होंने सोचा कि वो काफी देर तक इंतजार करेंगे, जब तक उन्हें पूरा यकीन ना हो जाए कि लेपर्ड सिर्फ जख्मी नहीं बल्कि मर चुका है। कुछ देर के बाद बकरी की बैल फिर सुनाई देने लगी, तो जिम कॉर्बेट को लगने लगा था कि बकरी ने शायद घास खाना शुरू कर दिया है। जब वो पेड़ से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि लेपर्ड का सही से शिकार हो चुका था और वो लेपर्ड अब उन गांव वासियों को और परेशान नहीं कर सकता था। पर ये एक अकेला मैन ईटिंग वाइल्ड कैट नहीं था, एक ऐसा ही खूंखार टाइगर जिसे चंपावत टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। 400 से भी ज्यादा कत्ल के लिए जिम्मेदार थी, यहाँ तक कि इसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है। पहले शेरनी ने अपने शिकार नेपाल में शुरू किए थे। काफी हंटर उसके पीछे भेजे गए थे, पर उसका शिकार नहीं कर पाए। आखिरकार ये तय हुआ कि इस टाइगर को पेट्रोल करते करते नेपाल के बॉर्डर से दूर इंडिया भेजा जाए। हिंदुस्तान में कुमाऊं, जो कि उत्तराखंड में है, वहां आकर इस शेरनी ने कई शिकार किए। इसके मेन विक्टिम्स औरतें और बच्चे थी, जिनका शिकार करना आसान था।
अक्सर मैन ईटिंग एनिमल्स अंधेरे में शिकार करते हैं, पर इस शेरनी ने दिन दहाड़े इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि इन लोगों ने अपने घर छोड़ने से मना कर दिया था। 5 दिनों तक एक भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं आया और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि लोग भूखे मर सकते थे। जिम कॉर्बेट ने इस खतरनाक शेरनी का भी शिकार किया, पर यह वाला शिकार उतना आसान नहीं था। जब जिम कॉर्बेट ने अपनी पहली गोली चलाई, वो शेरनी के सीने पर जाके लगी, पर शेरनी फिर भी आगे बढ़ती रही। दूसरी गोली उसके कंधे पर लगी, पर फिर भी वो जिम कॉर्बेट की तरफ भागती रही। जिम कॉर्बेट की सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी और शेरनी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सिर्फ 10 फीट की दूरी पर जल्द से जल्द जिम कॉर्बेट ने एक तहसीलदार की राइफल ली और आखिरी गोली शेरनी के पैरों पर मारी। फाइनली वो शेरनी मर चुकी थी और कुमाऊं के लोग अब फ्री थे। पर क्या वजह थी शेरनी के शिकार करने की? जैसे कि हम जानते हैं शेरों के एक्चुअल प्रे इंसान नहीं होते, तो फिर क्यों बनी थी ये टाइग्रेस एक आदमखोर? पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला था कि चंपावत की इस शेरनी के कनाइंस टूट चुके थे, जिसकी वजह से वो बाकी जानवरों का शिकार नहीं कर पाती थी और आसान शिकार तो इंसान ही था, इसलिए इंसानों का शिकार करना उसने शुरू कर दिया था। उत्तराखंड में एक बूढ़ी शेरनी और उसके करीबन जवान कब यानी बच्चे 64 लोगों के शिकार के जिम्मेदार हुए। पहले तो शेरनी ने अकेले शिकार करना शुरू कर दिया था, पर कुछ साल के बाद उसका बच्चा उसकी मदद करने लग गया। 1925 की बात है, जब कुछ लोग एक पहाड़ी पर एक आदमी से कंप्लेन करने चले गए थे क्योंकि उसने अपनी बकरियों को उनके खेतों पर खुला छोड़ दिया था। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि उस आदमी का कुत्ता मरा हुआ था और एक दिन के बाद उस आदमी की लाश भी उस घर से थोड़ी दूर मिल गई। ये था चौगढ़ के टाइगर्स का पहला विक्टिम। ये शिकार रुक ही नहीं रहे थे और जिम कॉर्बेट को फिर बुलाया गया था गांव की समस्या सुलझाने के लिए। उन शेर का आखिरी विक्टिम एक 22 साल का लड़का था, जिनकी दादी ने जिम कॉर्बेट को अपनी 4 भैंसें ऑफर की थी उन टाइगर्स को जाल में बिछाने के लिए। जिम कॉर्बेट ने पहला शिकार उस टाइगर के बच्चे का किया। उसके बाद उसकी माँ टाइगर ने शिकार थोड़े कम कर दिए थे, पर वो कंप्लीटली रुके नहीं थे। अगले साल फिर जिम कॉर्बेट आए, लेकिन ये टाइगर हंट कई सालों तक अनसक्सेसफुल रहा। आखिरकार 1930 में जिम कॉर्बेट ने इस शेरनी को सिर्फ 8 फीट की दूरी से गोली चलाकर मार दिया। कई सारे मैन ईटिंग लेपर्ड्स और टाइगर्स इतिहास में रह चुके हैं और ये संख्या उत्तराखंड में बढ़ती जा रही थी। इसकी एक वजह यह भी है कि इंसानों की बढ़ती आबादी की वजह से इनके नेचुरल हैबिटेट्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन जानवरों को इंसानों के एरियाज में आना पड़ता है। इस टॉपिक पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। सबसे पहली है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जो कि जिम कॉर्बेट ने खुद लिखी है। आखिरकार जिम कॉर्बेट एक नेचुरलिस्ट बने जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। उनके नाम पर एक बहुत फेमस नेशनल पार्क भी है, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और वो उत्तराखंड में है। आयरॉनिकली ये जगह जानी जाती है फॉर इट्स बंगाल टाइगर्स एंड लेपर्ड्स। काल मूवी, जिसमें अजय देवगन और जॉन अब्राहम थे, इसी जगह पर शूट की गई थी। 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मशहूर एडवेंचरर बियर ग्रिल्स भी एक टीवी शो एपिसोड मैन वर्सेस वाइल्ड के लिए यहीं पर आए थे। वाइल्ड कैट्स के अटैक सिर्फ जंगल और बस्तियों में नहीं, बल्कि जू में भी होते रहते हैं। 2014 की बात है, दिल्ली जू की। एक 20 साल का लड़का एक शेर के एनक्लोजर में गिर गया। लड़का शेर से 20 मिनट तक प्लीड करता रहा कि वो उसे छोड़ दे। 20 मिनट तक शेर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस उस लड़के के सामने बैठा रहा। लेकिन आसपास के लोग डर गए और क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, उन्होंने उस टाइगर पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। शेर को काफी गुस्सा आ गया और उसने उस लड़के पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वैसे तो जू अथॉरिटीज ने दावा किया है कि वो शेर मैन ईटर नहीं था, क्योंकि उसकी परवरिश जू में हुई थी और उसे हंटिंग नहीं आती थी। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम कभी बदकिस्मती से ऐसे जंगली जानवर के सामने आते हैं तो एक बात याद रखना, टाइगर की आंखों में देखते रहना। उसकी स्पीड को तो हम आउटरन नहीं कर पाएंगे, पर टाइगर और लेपर्ड को छुपे हुए शिकार करना पसंद है। उन्हें पसंद है कि उनके शिकार को भनक भी ना हो कि वो वहां है और उन्हें अचानक झपट के मार दिया जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम एक टाइगर की आंखों में देखते रहेंगे तो उसके लिए वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो जाएगा। वही हमारी सेफेस्ट बेट है टाइगर से बचने के लिए। अगर आपकी बस्ती में ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं टाइगर्स या लेपर्ड्स के, तो हमेशा झुंड में चलें। ऐसे जानवर कम अटैक करते हैं जब वो हम लोगों को कई लोगों के साथ देखते हैं। खास तौर पर बच्चों की निगरानी रखें और उन्हें अकेले बाहर ना जाने दें। और हाँ, याद रखें कि जंगली जानवर इस वजह से भी हमला करते हैं अगर उन्हें लगे कि उन्हें कोई खतरा है या कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए हमेशा केयरफुल रहें। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी स्टोरीज आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।